हेलो एवरीवन, एक नए लेसन में आप लोगों को वेलकम है। आज के लेसन में हम ये डिस्कस करेंगे कि हम लोगों को किस तरह डिस्क्राइब करते हैं कि कौन किस तरह का शख्स है। तो चलिए लेसन स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है अफेक्शनेट। अफेक्शनेट का मतलब होता है शोविंग दैट यू लाइक और लव समवन, यानी वो शख्स जो लोगों के साथ मोहब्बत करता रहता है उसको अफेक्शनेट बोला जाता है। एग्जाम्पल सेंटेंस है whenever she is in a relationship she becomes very affectionate towards her partner, यानी वो अपने पार्टनर का बहुत ख्याल रखती है। इसके बाद वर्ड है एग्रेसिव। एग्रेसिव का मीनिंग होता है बिहेविंग इन एन एंग्री और वायलेंट वे टुवर्ड्स अनदर पर्सन, यानी वो शख्स जो हर वक्त गुस्सा रहता हो उसको एग्रेसिव कहा जाता है। इसके बाद वर्ड है एम्बिशियस। एम्बिशंस का मतलब होता है वांटिंग टू बी सक्सेसफुल, वो शख्स जिसके जो ज़िंदगी में कामयाब होना चाहता हो वो एम्बिशियस होता है। इसके बाद वर्ड है एंग्शियस। एंग्शियस का मतलब होता है वरीड एंड वर नर्वस, यानी जो शख्स घबराया होता है और परेशान होता है उसको एंग्शियस कहा जाता है। एग्जाम्पल है मोस्ट पीपल बिकम एंग्शियस व्हेन दे अटेंड इंटरव्यू। इसके बाद वर्ड है एरोगेंट। एरोगेंट का मतलब होता है मगरूर, यानी वो शख्स बिलीविंग दैट यू आर बेटर आर मोर इम्पॉर्टेंट दैन अदर पीपल, वो शख्स जो ये समझता है कि मैं बाकी लोगों से अच्छा हूँ या इम्पॉर्टेंट हूँ। एग्जाम्पल है इट्स नॉट वाइज टू बिकम इन्वॉल्व विद एरोगेंट इंडिविजुअल्स। नेक्स्ट वर्ड है बॉसी। बॉसी का मतलब होता है वो शख्स जो लोगों पर ऑर्डर चलाता हो, हुक्म चलाता हो, यानी ऑलवेज टेलिंग अदर पीपल व्हाट टू डू। इसके बाद फ्रेज है ब्रॉड माइंडेड और ओपन माइंडेड। इसका मीनिंग है विलिंग टू कंसीडर आइडियाज़ एंड ओपिनियंस दैट आर न्यू और डिफरेंट, यानी जो नए नए आइडियाज़ को एक्सेप्ट करता हो उसको ब्रॉड माइंडेड या ओपन माइंडेड शख्स कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है ब्रनेट। ब्रनेट का मतलब होता है अ वुमेन विद डार्क ब्राउन हेयर, वो औरत जिसके डार्क ब्राउन हेयर हो उसको ब्रनेट बोला जाता है। एग्जाम्पल है ही लाइक्स ब्रनेट्स। इसके बाद वर्ड है करिज्मेटिक। करिज्मेटिक का मीनिंग है हैविंग एन एनर्जी दैट अट्रैक्ट्स और चार्म्स अदर्स, यानी जो लोग करिज्मेटिक होते हैं वो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। अगला वर्ड है चैटरबॉक्स। चैटरबॉक्स का मीनिंग है अ पर्सन हु टॉक्स अ लॉट, जो शख्स ज़्यादा बात करता है उसको चैटरबॉक्स कहा जाता है। एग्जाम्पल सेंटेंस है ही इज़ सच अ चैटरबॉक्स आई नेवर कैन गेट अ वर्ड इन। ये सारे वर्ड्स हम जब लोगों को डिस्क्राइब करते हैं तो उसके लिए हम ये सारे वर्ड्स यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है पहला क्लीन शेवन। क्लीन शेवन उस शख्स को कहा जाता है जो क्लीन शेव करता है, यानी ये अपनी दाढ़ी और मूंछ दोनों काटता है, यानी जिसके चेहरे पर कोई बाल नहीं हो। इसके बाद वर्ड है कंसीडरेट। कंसीडरेट का मतलब होता है काइंड, हेल्पफुल एंड थिंकिंग ऑफ अदर्स, यानी वो शख्स जो दूसरे लोगों का ख्याल रखता हो, काइंड हो और दूसरों की हेल्प करता हो उसको कंसीडरेट कहा जाता है, यानी ख्याल रखने वाला। इसके बाद वर्ड है डिसीटफुल। डिसीटफुल का मीनिंग है डिसऑनेस्ट एंड नॉट टेलिंग द ट्रूथ, यानी धोखेबाज शख्स जो बेईमानी करता हो और सच न बताता हो, झूठ बोलता हो। इसके बाद वर्ड है डिपेंडेबल। इसका मीनिंग है टू बी एबल टू हैव कॉन्फिडेंस दैट अ पर्सन विल डू व्हाट दे से दे विल डू, यानी कि काबिल एतमाद लोग होते हैं जिन लोगों पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं, कि भरोसा कर सकते हैं, वो डिपेंडेबल होते हैं। इसके बाद वर्ड है डीवियस। डीवियस का मतलब होता है एक्टिंग डिसऑनेस्टली इन अ क्लेवर वे नॉर्मली टू गेट समथिंग, यानी कि वही बात है कि धोखेबाज लोग जो होते हैं शैतान होते हैं, डिसऑनेस्ट वेज में एक्ट करते हैं कोई फ़ायदा हासिल करने के लिए। नेक्स्ट वर्ड है डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब होता है केयरफुल एंड यूजिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट, यानी कि मेहनती शख्स जो होता है उसको डिलीजेंट बोला जाता है। नेक्स्ट फ्रेज है डाउन टू अर्थ। डाउन टू अर्थ का मतलब होता है वो लोग जो सादा ज़िंदगी गुजारते हैं, जो रीज़नेबल लोग होते हैं, मतलब जो ज़्यादा ऊंची ऊंची बातें नहीं करते हैं, उसको डाउन टू अर्थ बोला जाता है। अच्छा, नेक्स्ट फ्रेज है अर्ली बर्ड। अर्ली बर्ड का मीनिंग होता है समवन हु वेक्स अप अर्ली और समवन हु अराइव्स और डज समथिंग बिफोर एवरीवन एल्स, यानी वो शख्स जो जल्दी जल्दी सुबह उठता है या जल्दी जल्दी कोई काम करता है उसको अर्ली बर्ड कहा जाता है। एग्जाम्पल सेंटेंस है माई डैड वेक्स अप एट 5 AM, ही इज़ अ रियल अर्ली बर्ड। नेक्स्ट फ्रेज है टू लुक यंग फॉर योर एज।
इसका मीनिंग है सिंपल वर्ड में, जब आप अपनी उम्र से छोटे नज़र आते हैं तो उस वक्त ये फ्रेज़ यूज़ करें। एग्जाम्पल सेंटेंस है, आर यू रियली 30, वाव यू लुक यंग फॉर योर एज, यानी कि आपकी उम्र वाकई 30 साल है, आप अपनी उम्र से बहुत छोटे नज़र आ रहे हैं। इसके बाद वर्ड है टू फेस्ड। टू फेस्ड का मतलब होता है वो शख्स जो आपके सामने तो आपकी अच्छाई करे लेकिन दूसरी जगह पर आपकी बुराई करे, यानी झूठ बोलता हो, उसको टू फेस्ड कहा जाता है। इसके बाद वर्ड है अनकेम्प्ड। अनकेम्प्ड का मीनिंग है समवन हु डज नॉट लुक आफ्टर और केयर अबाउट देयर अपीयरेंस, यानी वो लोग जो अपनी अपीयरेंस के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते हों, बेपरवाह हों। इसके बाद वर्ड है विटी। विटिंग का मीनिंग है यूजिंग वर्ड्स इन अ फनी एंड क्लेवर वे, यानी जो लोग मज़ाह करते हैं, जो लोग फ़नी होते हैं उनको विटी कहा जाता है। एग्जाम्पल सेंटेंस है, हैविंग अ कन्वर्सेशन विद जो इज़ ऑलवेज फन बिकॉज ही इज़ सो विटी। नेक्स्ट वर्ड है एम्पैथेटिक। एम्पैथेटिक का मतलब होता है हमदर्द, यानी कि बीइंग एबल टू इमेजिन हाउ समवन एल्स फील्स, यानी जब आपको दूसरों की फीलिंग्स का ख्याल हो तो उस शख्स को एम्पैथेटिक कहा जाता है। एग्जाम्पल सेंटेंस है, वन ऑफ हर स्ट्रेंथ्स इज़ हाउ एम्पैथेटिक शी इज़। इसके बाद वर्ड है एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट का मतलब होता है वो शख्स जो लोगों के साथ टाइम गुजारता हो बाहर। अच्छा, ये एग्जाम्पल सेंटेंसेस जो मैं स्किप करता जाता हूँ वो आप खुद नोटिस करते जाएँ। इसके बाद वर्ड है फर्स्ट इंप्रेशन। एक प्रोवर्ब भी है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, लेकिन ये अक्सर ट्रू नहीं होता है, यानी कि आपका पहला ओपिनियन किसी शख्स के बारे में जो बन जाता है उसको फर्स्ट इंप्रेशन कहा जाता है, यानी पहली मर्तबा जब आप किसी से मिलें तो उसका जो इम्प्रेशन आप पर पड़ जाए उसको कहा जाता है फर्स्ट इंप्रेशन। इसके बाद वर्ड है जेनरस। जेनरस का मतलब होता है वो शख्स जो लोगों की हेल्प करना चाहता हो, अपनी मनी उनको देना चाहता हो, उनकी हेल्प करना चाहता हो। इसके बाद वर्ड है गुड कंपनी। गुड कंपनी का मतलब होता है समवन हु पीपल एंजॉय स्पेंडिंग टाइम, यानी वो शख्स जिसके साथ लोग अपना वक्त गुजारना चाहते हो। इसके बाद वर्ड है गुड लिसनर। गुड लिसनर का मीनिंग है इफ़ यू आर अ गुड लिसनर यू फोकस 100% ऑन पीपल व्हेन दे आर स्पीकिंग टू, यानी गुड लिसनर वो होता है जो लोगों की बात तवज्जो से सुनता हो। आई थिंक वी ऑल शुड बी गुड लिसनर। इसके बाद फ्रेज़ है गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। गुड सेंस ऑफ ह्यूमर का मतलब होता है वो शख्स जो फ़नी होता है, जो मज़ाहिया बातें करता हो, उसके लिए टर्म यूज़ होता है कि ही और शी हैज़ अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। इसके बाद वर्ड है ग्रम्पी। ग्रम्पी का मीनिंग है बीइंग इन अ स्लाइटली एंग्री मूड, जब आप थोड़े हल्के से गुस्से हों क्योंकि आप नाराज़ हों या थके हुए हों, उस वक्त आपका जो मूड होता है उसको कहा जाता है ग्रम्पी, यानी कि इफ़ शी डजंट हैव डिनर शी गेट्स रियली ग्रम्पी। नेक्स्ट वर्ड है पहला इनसिक्योर। इनसिक्योर का मीनिंग है समवन हु इज़ नॉट कॉन्फिडेंट इन देमसेल्व्स और देयर ओन एबिलिटीज़। वो शख्स जिसको अपने आप पर भरोसा ना हो उसको इनसिक्योर कहा जाता है। एग्जाम्पल सेंटेंस है, स्टॉप बीइंग सो इनसिक्योर यू नीड टू बिलीव यू आर गुड इनफ, यानी जिन लोगों को अपने आप पर ट्रस्ट ना हो। इसके बाद वर्ड है इनसेंसिटिव। इनसेंसिटिव का मीनिंग है नॉट थिंकिंग अबाउट और कंसिडरिंग अदर पीपल्स फीलिंग, यानी वो शख्स जो दूसरे चीज़ों या लोगों के बारे में लापरवाह हो, उनके बारे में ना सोचे, उसको इनसेंसिटिव कहा जाता है, जो उनकी फीलिंग्स को फील ना कर सके। इसके बाद एक टर्म है इंटरपर्सनल स्किल्स। इंटरपर्सनल स्किल्स वो होते हैं जब आप दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उनसे मिलते हैं या उनसे बात करते हैं, तो उस वक्त आप में जो सलाहियतें होती हैं, जो यूज़ करते हैं वो आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स होते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंस है, फोकसिंग ऑन योर इंटरपर्सनल स्किल्स इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स यू कैन डू टू इम्प्रूव योर करियर प्रॉस्पेक्ट्स। इसके बाद टर्म है इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट का मीनिंग है वो शख्स जो खामोश रहता हो, शर्मीला सा हो और अकेले टाइम गुजारना चाहता हो, उसको इंट्रोवर्ट कहा जाता है। इसके बाद टर्म है लेडीज़ मैन। लेडीज़ मैन का मतलब होता है अ मैन हु लाइक्स वुमेन एंड एंजॉय स्पेंडिंग टाइम विद वुमेन। इसके बाद वर्ड है लेड बैक। लेड बैक का मीनिंग है रिलैक्स्ड एंड नॉर्मली नॉट वरीड अबाउट एनीथिंग, यानी वो शख्स जो रिलैक्स होता है और किसी भी चीज़ के बारे में परेशान ना होता हो, उसको लेड बैक कहा जाता है। इसके बाद एक ईडियम है लाइफ एंड सोल ऑफ द पार्टी, यानी हम कहते हैं ना ये इस पार्टी की या इस इवेंट की जान है, यानी कि वो लाइफ भी हो और सोल भी हो। अ पर्सन हु इज़ एक्सट्रीमली इंटरटेनिंग एंड एनर्जेटिक ड्यूरिंग सोशल ओकेजन, यानी जो बहुत ज़्यादा इंटरटेनिंग होता हो सोशल ओकेजन्स पर।
इसके बाद वर्ड है मिडल एज्ड। मिडल एज्ड का मीनिंग है समवन हु इज़ बिटवीन 45 एंड 65। कोई शख्स जिसकी उम्र 45 और 65 साल के दरमियान हो उसको मिडल एज्ड का शख्स कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है पोलाइट। पोलाइट का मीनिंग है सिंपल है शरीफ। इसके बाद टर्म है पुट समबडी फर्स्ट। इसका मीनिंग है इफ़ यू पुट समबडी फर्स्ट यू ट्रीट दैट पर्सन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीवेयर और एनीथिंग एल्स। यानी आप उस शख्स को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं या उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो उस वक्त ये टर्म यूज़ करें कि एग्जांपल सेंटेंस है माय मदर ऑलवेज पुट्स मी फर्स्ट, यानी पहले पहले मेरा ख्याल रखती है सबसे ज़्यादा। इसके बाद टर्म है क्विक टेम्पर्ड या हॉट टेम्पर्ड। क्विक टेम्पर्ड या हॉट टेम्पर्ड वो लोग होते हैं जिनको बहुत जल्द गुस्सा आता हो। इसके बाद वर्ड है रेड हेड। रेड हेड का मतलब होता है अ पर्सन नॉर्मली अ वुमेन, वो औरत जिसके सुर्ख बाल हों उसको रेड हेड कहा जाता है। इसके बाद टर्म है रिलायबल। रिलायबल का मतलब होता है वो शख्स जिस पर आप ट्रस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है रिजर्व्ड। रिजर्व्ड का मतलब होता है वो शख्स जो अपनी फीलिंग्स लोगों के साथ शेयर ना करता हो। नेक्स्ट वर्ड है रूड। रूड का मतलब होता है टू एक्ट इन अ वे दैट इज़ ऑफेंसिव एंड नॉट नाइस, टू बी नॉट पोलाइट। रूड बदतमीज़ को कहा जाता है। इसके बाद वर्ड है सीरियस। सीरियस का मतलब होता है संजीदा, यानी वो लोग जो गपशप वगैरह ना करते हों बल्कि सीरियस हों। इसके बाद वर्ड है स्लेंडर। स्लेंडर का मतलब होता है थिन इन एन अट्रैक्टिव वे, यानी कि आप थिन हो मतलब कमज़ोर पतले हों लेकिन अट्रैक्टिव वे में, मतलब आप खूबसूरत नज़र आते हो बदसूरत नहीं। स्लिम का भी यही मतलब होता है कि थिन इन एन अट्रैक्टिव वे। नेक्स्ट वर्ड है स्टिंगी। स्टिंगी का मतलब सिंपल है कंजूस, वो शख्स जो पैसे नहीं स्पेंड करना चाहता हो, जो पैसे नहीं खर्च करना चाहता हो। नेक्स्ट वर्ड है स्टाकी। स्टाकी का मतलब होता है अ मैन हु इज़ शॉर्ट बट हैज़ वाइड शोल्डर्स विद अ बिट ऑफ मसल एंड फैट, यानी वो शख्स जिसका छोटा हाइट हो लेकिन जिसके कंधे चौड़े हों उसको स्टाकी कहा जाता है। इसके बाद वर्ड है सपोर्टिव। सपोर्टिंग का मीनिंग है गिव इंकरेजमेंट और इमोशनल हेल्प। वो शख्स जो लोगों को सपोर्ट करता है उसको उनको इनकरेज करता हो उसको सपोर्टिव कहा जाता है। इसके बाद एक टर्म है थ्रू थिक एंड थिन। इसका मीनिंग है ड्यूरिंग द गुड टाइम्स एंड द बैड टाइम्स, यानी अच्छे वक्तों में भी और बुरे वक्तों में भी। एग्जाम्पल सेंटेंस है इसका कि यू नो आई विल ऑलवेज सपोर्ट यू थ्रू थिक एंड थिन, यानी कि मैं आपको अच्छे वक्त में भी सपोर्ट करूँगा और बुरे वक्त में भी। इसके बाद एक फ्रेज़ है टू ऑलवेज बी देयर फॉर समबडी। इसका मतलब है जब आप हर वक्त किसी शख्स के लिए मौजूद हों, यानी कि इफ़ यू आर ऑलवेज देयर फॉर समबडी दैट मीन्स यू विल ऑलवेज सपोर्ट एंड हेल्प दैट पर्सन, यानी आप हर वक्त उसकी हेल्प या सपोर्ट करेंगे, उसके लिए वहाँ पर होंगे। इसके बाद एक और फ्रेज़ है टू बी गेटिंग ऑन अ बेट। टू बी गेटिंग ऑन अ बेट का मतलब होता है टू बी गेटिंग ओल्ड, जब आप ओल्ड होते जा रहे हैं तो उस वक्त ये फ्रेज़ इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल है हाउ ओल्ड इज़ ही मस्ट बी गेटिंग ऑन ए बेट नाउ, यानी वो बूढ़ा होता जा रहा होगा। इसके बाद हमारे पास जो लास्ट फ्रेज़ बचा है वो है टू बियर अ स्ट्राइकिंग रिजेम्बलेंस टू। इसका मीनिंग है टू लुक लाइक समवन एल्स, यानी जब आप किसी और जैसा नज़र आ रहे हों। एग्जाम्पल सेंटेंस है यू नो व्हाट यू बियर अ स्ट्राइकिंग रिजेंबल टू माई ओल्ड केमिस्ट्री टीचर, यानी आपकी शक्ल मेरी केमिस्ट्री के पुराने टीचर से मिलती जुलती है। तो ये थी हमारे पास वोकैबुलरी कि किस तरह हम लोगों को डिस्क्राइब करते हैं जब हम लोगों के बारे में बात करते हैं। तो ये थी हमारी पूरी वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये लेसन इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Keep learning and take good care of yourself and your family. Bye bye for now.